अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, बहुत से लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आपने यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया है इसके ऊपर क्या रेगुलर अपलोडिंग करेंगे। तो हम इसके ऊपर कंटेंट अपलोड करेंगे, जैसे कि बिज़नेस आइडियाज़ हो गए और ऑनलाइन वर्क के हवाले से भी। और इसके साथ साथ हम अपलोड करेंगे कैसे आप जो है वो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और साथ में अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ़िज़िकल बिज़नेस है तो उसको ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे हैं। पहली चीज़ इसके अंदर ये आती है कि आपने जब भी कोई काम करना है, ऑनलाइन काम करें या ऑफलाइन काम करें, तो उसके अंदर आप रेगुलर बेस पे उसको स्टार्ट करें। और सबसे पहले आप जो बेसिक स्किल्स हैं वो सीख लें, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, एसईओ है, डिजिटल मार्केटिंग है। इस तरह की स्किल्स जो है वो आपको आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपको जनाब वाला तीन चार चीज़ें और आनी चाहिए, जैसे कि एआई अब आ गया है तो एआई आपको आना चाहिए। और वॉइस अगर आपको नहीं आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल नहीं आ जाता। फिर जनाब वाला आपको और क्या आना चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब अच्छा आना चाहिए एआई को यूज़ करते हुए। और इसके साथ जी प्रॉम्प्टिंग अब आनी चाहिए आपको। प्रॉम्प्ट कैसे मतलब एआई से काम कैसे लेना है ये आपको आना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक अगर लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए या जो भी चीज़ें हैं, और इंटरनेट का एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, फिर आप जो है वो ऑनलाइन काम की तरफ आएँ। ऐसे आप ऑनलाइन काम की तरफ आएँ। हाँ, अगर आप पहले आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आपके पास 2-3 साल हैं, तो उस वक्त आप जो है वो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट ले सकते हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ें हैवी ना भी हों आपके पास, तो आप जो है स्टार्ट लें। लेकिन अगर आपने अच्छे लेवल पर काम करना है तो पहले अपनी चीज़ें अरेंज करें, फिर आप एक अच्छा मेंटोर ढूँढें जिससे आप सीखें और फिर आप करें। और सबसे मेन मेंटोर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब से आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, शाम सरोज साहब हैं और बहुत से टीचर्स हैं, तैमूर परदेसी साहब हैं, पुराने टीचर्स में से। फिर जनाब वाला बहुत से अब तो नए माशाल्लाह आ गए हैं, जो सिखा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं काम। और अच्छे लड़के भी आ गए हैं, अच्छे टीचर्स भी आ गए हैं। तो वो बस आप ये करें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से आप जो है वो काम कर लेंगे। इसके अलावा जो जो फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन है उसमें चले जाएँ, फ्रीलांसिंग में चले जाएँ, सर्विसेज दे लें, वर्डप्रेस में चले जाएँ, ब्लॉगिंग में चले जाएँ, एसईओ में चले जाएँ, ई कॉमर्स स्टार्ट कर लें, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें, एफिलिएट मार्केटिंग कर लें। लेकिन करेंगे तब जब रोज़ होगा। रोज़ाना सीखें, उस फील्ड की सारी चीज़ें देखें। अब तो क्रिप्टो आ गई है, मतलब बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो ये ज़ुल्फ़िकार शाह चैनल का मकसद यही है, इसके अंदर हमने आपको यही सब सिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आप सीखेंगे। और सबसे मेन है कि सीखते रहें, रोज़ सीखेंगे, रोज़ सीखेंगे तो तभी काम बनेगा, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। सीखे बगैर कुछ नहीं हो सकता। अपने बारे में बताऊँ तो जी, मैं तकरीबन 7-8 साल से चीज़ें सीख रहा हूँ और अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ और अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी कर सकते हैं। बस ये है कि आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी हम आपको सिखा सकते हैं और उससे बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं। आपको जिस भी फील्ड में ऑनलाइन जाना हो, ट्रेडिंग है, बाकी है, ट्रेडिंग तो खैर हम नहीं करते, लेकिन बाकी बहुत सी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने जो अपना स्टार्टअप लेना है और उसके लिए कौन कौन से हमारे बैंक अकाउंट होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कौन सा हमारा बैंक अकाउंट सही है और कौन कौन सी यानी कि हमें सहूलियात मिल सकती हैं, जैसे कि मिज़ान बैंक है, यूबीएल बैंक है, नया पे है, सादा पे है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ये जो फैसल बैंक है इससे हमें क्या फ़ायदा है। फिर जनाब वाला जो इजी पैसा है, इससे हम कौन से बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब तो पेयोनीर है, या पेपाल को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किन की जगहों पे पेयोनीर यूज़ हो सकता है, किन किन जगहों पे पेपाल यूज़ हो सकता है, किन जगहों पे बाकी अकाउंट्स यूज़ होते हैं। तो जहाँ जहाँ जो जो अकाउंट यूज़ होते हैं वो सारे इंशाल्लाह हमें अंदाज़ा है कि कौन सा कलर यूज़ हो रहा होता है, तो उसको यूज़ करते हुए हम अच्छा एक काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बतानी थी। और इसके अलावा ये भी बताना था कि आप अगर एडसेंस की तरफ आते हैं तो उसमें वेरिफिकेशन कैसे होती है, फिर जनाब वाला पेमेंट्स कैसे वसूल होती हैं, कितने दिनों में इनके पेमेंट सर्कल क्या होते हैं, यानी कि डेट को पेमेंट रिलीज़ होती है, क्या 5 तारीख को होती है, 10 तारीख को होती है, 1 तारीख को होती है, 21 तारीख को वैसे इसकी पेमेंट रिलीज़ होती है गूगल एडसेंस की। तो 21 तारीख को आप जो है वो पेमेंट निकलवा सकते हैं। और भी बहुत सारी मतलब थ्रेशोल्ड होते हैं जिनमें आप जो है वो काम कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ें थी।
آپ کو بتانے والی کہ ایڈسنس کا، ایزی پیسہ کا، گیس کیش کا بھی ساری چیزیں بتا دیا. نیکسٹ ہم مزید سیکھتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.